हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो जीडीएस का शेड्यूल 2 चल रहा है उसका फोर्थ लिस्ट का जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट वो क्या है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फर्स्ट डीबी होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फर्स्ट डीबी किस पोस्ट ऑफिस में होना है या फिर किस स्टेट में, किस जगह पे होना है। स्टेट बोल रहा हूँ, किस जगह पे होना है एक्चुअली। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपको फर्स्ट डीबी के लिए पहले से क्या क्या डॉक्यूमेंट बना के रखनी है, और फिर मैं बताऊंगा कि फर्स्ट डीबी हो जाने के बाद सेकेंड डीबी कितने दिनों के बाद होती है और सेकेंड डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा। इससे ज़्यादा मैंने सब चीज़ का एक एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप लोग चैनल को खोल करके सारी वीडियोस देख सकते हो जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत हो। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं कि आपका जो फोर्थ लिस्ट है, थर्ड लिस्ट निकल चुका है शेड्यूल 2 का। शेड्यूल 2 का फोर्थ लिस्ट जो है वो कब तक आएगा। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मतलब अभी जो बोल रहा हूँ किसी एक रिसर्च के ऊपर से ही मैं बात करता हूँ और अंदर में क्या बातें चलती हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहला लिस्ट जो आया है, उसके बाद सेकेंड लिस्ट जो आया है, इसके बीच में 23 दिन का अंतर है, 23 डेज। ठीक है। सेकेंड जो लिस्ट आया है उसका और थर्ड लिस्ट के बीच में भी उसी तरह का 23 दिन का अंतर है। तो आप इस चीज़ से खुद भी समझ सकते हो कि फोर्थ लिस्ट आने में कितना दिन लगेगा। तो फोर्थ लिस्ट आई थिंक मेरे हिसाब से, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कब तक निकलेगा, तो 13 से लेकर के 15 तारीख, ठीक है, अगले सप्ताह। मतलब अभी 8 तारीख है, ठीक है, आज 8 तारीख है और 8 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगले सप्ताह, मतलब एक्चुअली ये 13 से लेकर के 15 नवंबर के बीच जो है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। क्या सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपका फर्स्ट डीबी जो है वो होगा कहाँ। तो सबसे पहले तो फर्स्ट डीबी के लिए आपको मेल आएगा, लिस्ट निकलता है। ठीक है, लिस्ट निकलने के 1-2 दिन के बाद मेल आता है या फिर मैसेज आता है। तो पैनिक नहीं होना है, लिस्ट में नाम आ गया, मेल नहीं आया, मैसेज नहीं आया भैया, ऐसे पैनिक नहीं होना है। 1-2 दिनों में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो एक लिस्ट जो आता है, लिस्ट के राइट साइड में रहता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। राइट साइड में आपको कहाँ जाना है वो लिखा हुआ रहता है, और लास्ट डेट क्या है उससे पहले जाना है वो भी आपको लिस्ट में ही लिखा हुआ रहता है। तो उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट डीबी में लगता क्या क्या है। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट डीबी में आपको क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट, उसके 2 सेट फोटोकॉपीज़। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आप किसी भी सदर अस्पताल से बना सकते हो, उसके ऊपर भी कैसे बनाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो वो फर्स्ट हो गया आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट। तीसरा हो जाता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट या सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस या फिर कोई भी चीज़, अगर किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो सेंट्रल का बनवाना, एक्चुअली सेंट्रल का मांगते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास पेन होना चाहिए। पांचवा डॉक्यूमेंट आपके पास आधार होना चाहिए। और छठा डॉक्यूमेंट जो है वो जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसका एक एप्लीकेशन प्रिंट होता है, उस चीज़ को आप लोग निकलवा लेना। 1 कॉपी या 2 कॉपी निकलवा लेना, उससे हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट डीबी। ठीक है, और एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि देखना अपने नाम का स्पेलिंग, अपने पिता के नाम का स्पेलिंग सारे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, नहीं तो वो लोग दिक्कत करेंगे। ठीक है, हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कितने दिनों की बाद होती है फर्स्ट डीबी के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें छोटी सी मैं बता देता हूँ। आप लोग बड़े वाले वीडियो पे चेक कर लेना कि कैसे क्या है। तो सेकेंड जो होता है वो आपके फर्स्ट डीबी के लास्ट डेट से 15 से 20 दिन के बाद आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपका प्लेस लिखा हुआ होगा कि वो कहाँ होना है, कैसे होना है, वो लिखा हुआ है। सेकेंड डीबी में अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वही फर्स्ट डीबी में जो जो लगा था, 10th का मार्कशीट, उसके 2 सेट फोटोकॉपीज़। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट फर्स्ट डीबी में लेके रख लेता है तो नहीं लगेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाले, ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाना और 2 सेट फोटोकॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एप्लीकेशन प्रिंट इस वक्त आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपने 10th में कंप्यूटर ले रखा है, 12th में कंप्यूटर ले रखा है,
तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर नहीं ले रखा है और वो अगर डिमांड कर रहे हैं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में डिमांड करते हैं